लैंडलाइन पर जय के फोन से शाम 4 बजे नितिन और कावेरी की नींद खुली। फोन और लैंडलाइन पर वे हैरान हुए। आजकल तो लैंडलाइन पर कभी कभार ही भूले भटके किसी का फोन आता था। आज शनिवार था, दोनों की ऑफिस की छुट्टी थी तो लंच करके गहरी नींद में सोए थे। घंटी बजती जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को शरारती नजरों से देखा और उठने का इशारा किया। कावेरी ने न में सिर हिलाया तो नितिन ही उठा, हेलो कहते ही उसकी आवाज में जोश भर आया। कावेरी को उसकी बातें सुनाई दे रही थीं। कब? बहुत बढ़िया, आजा। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा यार। कितने साल हो गए? पता व्हाट्सएप कर दूं? उफ, फिर लिख ले। नितिन फोन पर पता लिखवा कर फोन रखकर कावेरी के पास आकर लेट गया और कहने लगा, गेस करो डियर, कौन आ रहा है? तुम ही बता दो। अरे थोड़ा तो गेस करो। कोई पुरानी जान पहचान लग रही है, जिसके पास हमारा लैंडलाइन नंबर भी है। जय मुंबई आया है अभी, एक मीटिंग है उसकी, डिनर पर आएगा, फिर वापस आज ही चला जाएगा, रात की ही फ्लाइट से। कावेरी भी उत्साह से भरकर खुश हो गई। बोली, अरे वाह, करीब 5 साल तो हो ही गए होंगे मिले हुए। आज तो खूब मजा आएगा जब बैठेंगे 3 यार, तुम वो और मैं। चलो बताओ, क्या बनाएं डिनर में? वैसे तो मेड आजकल छुट्टी पर है, घर में सब्जी वगैरह भी नहीं है, मैं सारा सामान शनिवार को ही तो लाती हूँ। अब पहले कुछ सामान ले आएं। पर तुम तो कह रही थी आज तुम्हें चाइना बिस्ट्रो का खाना खाना है, तुम्हारा बहुत दिन से मन था, वहीं से खाना ऑर्डर कर लें? जय को भी वहां का चाइनीज खाना बहुत पसंद आएगा। तुम कहाँ इस समय किचन में घुसोगी? आराम करो, खाना ऑर्डर कर लेंगे। वाह, क्या आइडिया है। ऐसा पति सबको मिले। नितिन ने शरारत से पूछा, इस आइडिया की फीस पता है ना? कावेरी हंस पड़ी, नहीं, जाननी भी नहीं है। पर मैं तो बता कर रहूंगा, कहते कहते नितिन ने कावेरी को अपनी तरफ खींच लिया। सहारनपुर की एक गली में ही नितिन, कावेरी और जय के घर थे। बचपन से ही तीनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। बड़े होने पर कावेरी और नितिन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, जिस पर दोनों के परिवार वालों ने खुशी खुशी मुहर लगा दी थी। जय दिल्ली में कार्यरत था। अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता था तो 5 सालों से मिलना ही नहीं हो पाया था। अचानक कावेरी को याद आया। पूछा, अरे यह बताओ जय ने लैंडलाइन पर फोन क्यों किया? उसके पास तो हमारे मोबाइल नंबर भी हैं। बात होती तो रहती है। वह बहुत देर से मोबाइल फोन ही ट्राई कर रहा था। इंटरनेट ही नहीं था शायद, और ज्यादा सब्र उसमें है भी नहीं, जानती हो ना? कावेरी हंस पड़ी, हाँ यह तो है, सब्र नहीं उसमें। दोनों पुरानी बातें याद कर हंसते रहे। दोनों ही उसके आने से बहुत खुश थे। दोनों नहा धोकर अच्छी तरह तैयार हो गए। पूरा हफ्ता बिजी रहने के बाद दोनों ही वीकेंड में पूरी तरह से रिलैक्स करते। कावेरी सुंदर साड़ी पहनकर सज संवर गई। सुंदर वह थी ही इस समय और खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने यह नियम बना रखा था कि जब साथ होंगे फोन कम ही देखेंगे। अब 7 बजे दोनों ने अपना अपना फोन उठाया। कावेरी ने कहा, चलो बढ़िया डिनर ऑर्डर करते हैं। जैसे ही दोनों ने अपना अपना फोन देखा, इंटरनेट गायब था। थोड़ी देर तक बार बार वाईफाई रीस्टार्ट किया। फिर चिंता होने लगी। नितिन ने कहा, लैंडलाइन से ऑर्डर कर देते हैं, आओ। लैंडलाइन से फोन करने पर उधर घंटी जाती रही, पर फोन नहीं उठाया गया। अब तक 8 बज गए थे। अब दोनों को चिंता होने लगी। नितिन ने कहा, कार भी सर्विसिंग के लिए दे रखी है। कोरोना के केसेज फिर दोबारा बहुत बढ़ गए हैं। ऑटो से जाकर खाना लाना भी सेफ नहीं है। ऑटो में तो बैठने का मन भी नहीं करता है आजकल। क्या करें यार? कावेरी के चेहरे पर अब पसीने की बूंदें झलकने लगीं। बोली, अब तो यही समझ आ रहा है कि जो भी घर में है जल्दी से बना लो। हमारा दोस्त इतने टाइम बाद हमसे मिलने आ रहा है। उससे बैठकर बातें भी तो करनी है,
कहकर कावेरी ने साड़ी का पल्ला अपनी कमर में खोसा और किचन की तरफ चल दी। नितिन भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, मैं भी हेल्प करता हूँ। मिलकर बनाते हैं यार के लिए कुछ। कावेरी को नितिन पर प्यार आ गया। रुक कर उसके गाल चूम लिए। दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया और साथ ही हाथ बढ़ाना, गाते हुए खाना बनाने में जुट गए। दोनों ने बड़े मन से खाना बनाया। घर में रखे आलू, फ्रोजन मटर और पनीर की स्टफिंग तैयार कर कावेरी ने मिक्स्ड वेज परांठे बनाए। दही तो था ही। नितिन लगातार इंटरनेट भी चेक करता रहा और आलू छीलने में, बाकी चीजों में उसने पूरी हेल्प की। बीच में कहा, यार बड़ी प्यारी लग रही हो, कमर में साड़ी का पल्ला खोसे। मेरी माँ तो बहू के इस रूप पर फिदा हो जाएंगी। रुको, तुम्हारा वीडियो बनाकर उन्हें भेजता हूँ। कावेरी जोर से हंस पड़ी और फिर सचमुच अपना वीडियो बनाने में नितिन को पूरा सहयोग करने लगी। साथ साथ कमेंट्री भी करती जा रही थी, अब आप कभी भी इन परांठों को अपनी सासुमाँ को बनाकर खिला सकते हैं। वे खुश होंगी तो आप भी चैन से जिएंगी। मैं अपना यह पहला वीडियो अपनी प्यारी सासुमाँ को समर्पित करता हूँ। यूं ही हंसते खेलते काम निपटा लिया गया। 9 बज रहे थे। नितिन ने कहा, वह कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक? क्या उसने फोन उठाया और अपना सिर पकड़ लिया। यार नेट नहीं है, तुम देखना। हाँ, नो नेटवर्क। मैं तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना भूल गया, अब कैसे पता करें? थोड़ी देर होटल के ही लैंडलाइन से जय ने फोन किया, यार यह तुम्हारा कैसा शहर है? यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। क्या मुसीबत हुई है आज? कितने जरूरी काम थे। इतनी देर से उबेर या ओला बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं नहीं आने वाला अब जल्दी तुम्हारे शहर में। कल्पना बंद करो और आने की कोशिश करो यार। मेरी कार भी सर्विसिंग के लिए गई हुई है, वरना कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। देख, मैं यहाँ इस ट्रैफिक टाइम में ऑटो से तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अब मैं आ ही नहीं रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, शायद अगली बार मिल पाएं। क्या बकवास शहर है। हाँ, जैसे तुम्हारे शहर में तो कभी नेट जाता ही नहीं। अब फोन स्पीकर पर था। कावेरी भी शामिल हो गई थी। थोड़ी बहुत बातें हुई, फिर यह समझ आ गया कि इस बार मिलना हो नहीं पाएगा। फिर फोन रखकर नितिन ने कहा, यार खाना तो बहुत बढ़िया तैयार हो गया था, बना भी कुछ ज्यादा ही है। नितिन की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उनके फ्लैट की डोरबेल बजी। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले दंपति सुमित और रेखा थे। इन दोनों से कभी नितिन और कावेरी की ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वे दोनों भी वर्किंग थे। साल भर पहले ही इस फ्लैट में आए थे। यूं ही आते जाते लिफ्ट में बस एक स्माइल और हेलो का आदान प्रदान ही हुआ था। नितिन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सुमित ने झेंपते हुए कहा, हम लोग कई दिनों से बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं। इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, फोन काम ही नहीं कर रहा है। एक कप दूध मिलेगा? अरे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं करते कि आप फ्रेश होकर यहीं आ जाओ, चाय भी पी लें और कुछ खाना भी खा लें।